कार राधे राधे दोस्तों, प्राइस एक्शन की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पिन बार की कैंडल को डिस्कस किया था। पिन बार की कैंडल में जो कैटेगरी में आती है उनमें कुछ कई सारी कैंडलें आती हैं। जैसे देखिए हैमर पहली कैंडल हो जाती है, यहाँ पे शूटिंग स्टार हो जाती है, एक डोजी कैंडलें होती हैं। और डोजी कैंडलें भी कई तरह की डोजी होती हैं, जिसमें एक लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, तो ऐसे अलग अलग कैंडलें होती हैं। इन कैंडलों पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे शूटिंग स्टार की। और शूटिंग स्टार की बात इसलिए होने वाली है क्योंकि शूटिंग स्टार ही सबसे बेहतरीन कैंडल होती है जो रिवर्सल के सबसे पहले और सबसे बेहतरीन संकेत देती है। और ये एक स्ट्रांग मोमेंटम कैंडल होती है जो कि शूटिंग स्टार अगर कहीं पे बनती दिखे तो वो ज़्यादातर टाइम शूटिंग स्टार काम करती ही करती है। अब यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार में होता क्या है। जैसे इस चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक देखिए मार्केट यहाँ पे एक जोन बनाया है और इस जोन को ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेक करता है। अब ये ब्रेकआउट देने के बाद फिर देखिए धीरे धीरे करके ये कैंडल ऊपर की तरफ जाती है। अब ये मोमेंटम आप देख रहे हैं, धीरे धीरे ये मोमेंटम देखिए यहाँ पे बड़ी कैंडलें आती है, फिर एक बड़ी कैंडल आती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन तो होता है, इस कैंडल में शूटिंग स्टार को देखिए आप यहाँ से ओपन होता है फिर ऊपर की तरफ जाता है। अब ये क्या दिखा रहा था, अगर डेली इंट्राडे में आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे जो कैंडल ये बन रही थी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने की तैयारी हो रही थी। लेकिन समहाउ कुछ तो ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ से यहाँ से कैंडल पे प्रेशर देखने को मिलता है और मार्केट शाम तक नीचे की तरफ आके क्लोज कर देता है। तो ये कैंडल क्या दर्शाती है कि यहाँ पे बायर तो थे, एक बायर इस लेवल पे जो थे, यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा थे। बायर जो थे यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बाइंग हो रही थी, क्योंकि पिछली कैंडल हमें एग्रेशन दिखा रही है बाइंग के। अभी इस कैंडल में एग्रेशन दिख रहा था हमें, लेकिन समहाउ शाम के टाइम पे या किसी भी टाइम पे वहाँ पे इंट्राडे में ऊपर की तरफ से यहाँ पे दबाव आया और नीचे की तरफ यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो अब इसमें क्या दिखा था, पहले बायर एक्टिव थे, पहले यहाँ पे बायर एक्टिव थे और फिर अब लास्ट टाइम पे यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर की तरफ से यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ पे अब इसका मतलब कि सेलर एक्टिव थे। तो यानी इस कैंडल में बायर और सेलर दोनों एक्टिव पूरी तरह से थे। अब उसमें क्या होता है, यहाँ पे जीत किसकी हुई, पहले तो बायर ऊपर की तरफ लेके गए। अब बायर की जब यहाँ पे कमज़ोर पड़े तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए और नीचे की तरफ लेके आए। तो इस कैंडल में हमें दिख रहा है कि बायर जो थे वो कमज़ोर पड़ गए और ऊपर से सेलर यहाँ पे हावी हो गए पूरी तरह, जैसा कि इस कैंडल में नहीं दिख रहा है हमें। इस कैंडल में बायर पूरी तरह से हावी दिख रहे हैं, लेकिन इस कैंडल में बायर आए तो सही, लेकिन समहाउ यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेशर हो गया और सेलर ने पूरा कब्जा यहाँ पे जमा के रख लिया। अब इस कैंडल में बस इतना ही इंतजार करना होता है कि इसमें कन्फर्मेशन की एक देर होती है। अब जैसे वो कन्फर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, और कन्फर्मेशन कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, कन्फर्मेशन जब इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे अगले दिन की कैंडल क्लोज करे। यानी कि आप अगर डेली बेसिस पे चार्ट को देख रहे हैं, यानी डेली बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं, डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि डेली बेसिस पे ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करे, तब हमारी एंट्री बनेगी। और वो एंट्री हमें ये उसी के जो इस कैंडल ने क्लोज किया है नीचे की तरफ, इस ब्रेकआउट दिया है, उसी कैंडल का हाई हमारा, जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया तो इस कैंडल का हाई हमारा ऐसा लगेगा। और यहाँ से हम लोग एंट्री के बाद यहाँ से एक छोटी मूवमेंट के लिए, एक अच्छी मूवमेंट के लिए हम लोग इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं 5 मिनट यानी इंट्राडे चार्ट में, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो आप लोग यूज़ करते हैं, या इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, या स्टॉक ऑप्शन में करते हैं, उसमें क्या किया जा सकता है। उसमें क्या होता है, जैसे अब इस कैंडल ने यहाँ पे देखिए, इस कैंडल ने जैसे यहाँ पे सेलर का मूवमेंट दिखने लगा। अब ये मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल में हम लोग देख रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये 5 मिनट की कैंडल, अगली जो 5 मिनट की कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। इसके नीचे जैसे ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो इसका हाई हमारा एसएल सेम वही होगा, क्योंकि अगली कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है उस कैंडल के लो के नीचे। शूटिंग स्टार चाहे आप डेली बेसिस पे देखें चाहे 5 मिनट की कैंडल पे देखें, तो यहाँ पे इस कैंडल के नीचे जैसे क्लोजिंग होती है, फिर हमारी अगली कैंडल में यहाँ पे एंट्री बनेगी और फिर इसके हम नीचे की तरफ एक मूवमेंट के लिए हम लोग चले आएंगे। तो ये कैंडल बस इसी तरह काम करती है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, जैसा कि मैंने समझाया कि इसमें पहले तो यहाँ पे बायर पूरी तरह से एक्टिव दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिला और ये ऊपर की तरफ से प्रेशर बनने, अगर यहाँ पे बायर सेलर नहीं आते तो ये भी एक ग्रीन कैंडल बन जाती, क्योंकि बायर इसे ऊपर की तरफ लेके गए थे। चलिए अब हम लोग अगले दूसरे कुछ चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं कि क्या कैसे समझा जा सकता है इसे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मल्टीपल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मल्टीपल शूटिंग स्टार आपको देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे देखने को मिली और यहाँ पे देखने को मिली। अब इसमें क्या होता है, शूटिंग स्टार में आदमी ट्रैप कैसे होता है, देखिए ये कैंडल एक परफेक्ट एग्जांपल दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई और फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया। अब आप सोचेंगे इसने तो क्लोज तो किया था हमारा, यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री भी ले ली, लेकिन ये रिवर्स हो गया। तो ये रिवर्स क्यों हुआ, इसकी भी एक साइकोलॉजी है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नीचे की तरफ से यहाँ से चलते हुए आया, ठीक है,
नीचे की तरफ से चलते आया, एक ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट था, इसने इसको ब्रेक करके बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया और ऊपर की तरफ चला गया। अब ये कैंडल का मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें भी देखिए यहाँ पे बायर ऊपर की तरफ लेके गए, ऊपर की तरफ लेके गए बाहर, लेकिन यहाँ से सेलर एक्टिव है और नीचे की तरफ लेके आए। हालांकि ये कैंडल ग्रीन है क्योंकि ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज भी हुई है और आज के भी ये जैसे ओपनिंग के कैंडल के ऊपर ये क्लोज भी हुई है। तो इस तरह ये इसमें थोड़े बायर अभी बचे हुए हैं और पहला ये संकेत मिल गया कि इसमें इस कैंडल में थोड़े बायर अभी बचे हुए हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कलर का कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इस चीज़ों को अगर एनालिसिस आप बेसिक्स के करते जाएंगे, अंदरूनी तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो इसमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि यहाँ पे बायर अभी बचे हुए हैं। पहला हो गया, पहला ये मूवमेंट हो गया कि यहाँ पे बायर बचे हुए हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा देखिए, अब ये कैंडल अगर पहली कैंडल जैसे मान लीजिए यहाँ पे शूटिंग स्टार कोई बनती है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार बनती है और अगली कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेक कर दे, तो इसमें क्या दिखेगा कि ये जो बायर आए हुए थे ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थे और अगली कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, या इसने देखिए दूसरी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, ये ऊपर चली गई। अब इसमें क्या दिखता है कि यहाँ पे बायर अभी भी एक्टिव हैं, क्योंकि ये कैंडल जैसे पहली कैंडल में हमें देखने को मिला कि बायर हैं। अब दूसरी कैंडल भी वही संकेत दे रही है, क्योंकि ये रेड आप देख के ये ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है, लेकिन इस क्लोजिंग से ये ऊपर क्लोज हुई है, तो ये कैंडल भी अभी ग्रीन है, ग्रीन मानी जाएगी क्योंकि प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, ये देखने को मिला। अब पहली कैंडल, अगली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, दूसरी कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया, तो अब इसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बायर अभी भी बचे हुए हैं और वो इसे नीचे जाने देना नहीं चाहते हैं। तो ये मोमेंटम को ना ब्रेक करने का एक मतलब अंदाज़ा लग जाता है कि पहले से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे वीक सेलर हैं, जो भी सेलर है वे वीक सेलर हैं, वो ट्राई कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ी कैंडल के साथ ट्राई तो किया, लेकिन ये नीचे जाने के संकेत नहीं दिख रहे हैं और नेक्स्ट का हमें यहाँ पे ये सपोर्ट भी दिख रहा है, सपोर्ट पास में ही है। तो जब ये पहले से ही हमें कंफर्म हो रहा है कि इस पहली कैंडल इस शूटिंग स्टार में भी बायर अभी बचे हुए हैं और ये दो कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे मोमेंटम सेलर का ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह हम लोग अपने ट्रैप होने से भी बचा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसी जोन में ये टाइम बिताने लगा, अब ये जोन बनते चला गया। जैसा मैं कहते आता हूँ हर बार की कैंडल को कंबाइन करना सीखिए, चीज़ों को समझना सीखिए। अब देखिए एक जोन बनता चला गया, अब इस जोन में धीरे धीरे बन रहा है। अब देखिए इस लेवल के ऊपर देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है, नीचे की तरफ यहाँ पे आता है, इस लेवल के पास से फिर ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है, ये देखिए अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है। यहाँ पे फाइनल सेटअप को आप समझिए, देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार ये बनी हुई है। एक सेकेंड में कार्ड को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब ये जोन तो है, ये जोन आपको दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हुआ गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग हो गई। अब इतनी मूवमेंट के लिए आपको दिख रहा है कि नीचे की तरफ सपोर्ट है, तो ये ट्रेड बनता नहीं है। लेकिन अगले में क्या हुआ, इस कैंडल में आप देखिए क्या हुआ हमें यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिला हमें। अब इस कैंडल में देखिए दोस्तों, इस कैंडल में हमें क्या देखने को मिला, ये कैंडल दिखा रही है कि अगली कैंडल जब शूटिंग स्टार बनी तो ये रेड बन गई और इसमें सेलर पूरी तरह हावी हो गए, क्योंकि ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन सकती थी लेकिन इसमें बायर नहीं आए। और अगर ये बनती तो एक मजबूत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिस मारो बोजू बन जाती, लेकिन ये नहीं बनी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बुलिस तो थे पहले, लेकिन यहाँ पे समाओ ये छोड़ दिया अपनी पोजीशन को और सेलर यहाँ पे पूरी तरह हावी हो गए और अगली कैंडल इसके नीचे ही क्लोज कर देती है। अब क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करती है, हमारा एसएल यहाँ पे बना और एंट्री यहाँ पे बन गई और नीचे की तरफ हम लोग ये मूवमेंट के लिए बैठे रहे। ठीक है, इस मूवमेंट पे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और फिर ये ऊपर की तरफ गई। अब ऊपर की तरफ गई तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, इस लेवल तक गया भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं गया तो दिख रहा है कि यहाँ पे वीकनेस यहाँ भी बची हुई है, यहाँ पे सेलर बचे हुए हैं। अगर इस लेवल के पास चला जाता तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग ट्रेड करते रहते, लेकिन यहाँ तक नहीं गया। तो अब यहाँ पे देखिए यहीं से रिवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब कि पिछली जितने बार भी ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आया तो ऊपर की तरफ इस लेवल को टच किया है, लेकिन अब यहीं पे बीच से ही अगर ये रिवर्स हो रहा है तो हमारी एंट्री यहीं पे बनेगी और ये मूवमेंट ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो इसी तरह इस साइकोलॉजी को समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बायर आए, जैसे कि प्रीवियस में हर बार बायर आते हैं तो इसे ऊपर की तरफ के ऊपर की लाइन को टच कर देते हैं, यानी रेजिस्टेंस के पास लेके ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जब बायर आए, यहाँ पे जो बायर आए ना वो ये ऊपर की तरफ ना जाके यहीं पे ये रिवर्स हो गया। जैसे दूसरी कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोज की, हमारा यहाँ पे मूवमेंट नीचे की तरफ एक मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, इन चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि हर बार जब भी आते तो सपोर्ट लेके और फिर ऊपर की तरफ चले जाते रेजिस्टेंस के पास। लेकिन अब की बार जब ये शूटिंग स्टार नीचे की तरफ लेके आई तो ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ से बायर नीचे सपोर्ट लेवल पे बायर एक्टिव तो हुए, लेकिन ये बायर ऊपर की तरफ कामयाब नहीं हुए ले जाने में। तो यानी कि बायर का मूवमेंट अब यहीं पे पस्त हो गए हैं, बायर के हौसले जो हो रहे हैं आधे रास्ते में ही पस्त हो रहे हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनी और दूसरी यहाँ पे मारो बोजू कैंडल आती है, ये बिग मारो बोजू कैंडल आती है और ये नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, फिर नीचे की तरफ चला जाता है। अब हालांकि अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते थे,
ये लेवल पे अगर ये 2 कैंडलें आपको सपोर्ट नहीं दे रही, क्योंकि आपको सपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्लोजिंग के बाद ये कैंडल ने भी एक मूवमेंट दिया, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड बार बना। जैसा कि इस कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हुए जा रहे हैं कि यहाँ पे इसके अगले जो टॉपिक्स होंगे उसमें इनसाइड बार का भी जिक्र होगा। तो ये इनसाइड बार बनती है और इनसाइड बार के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो आप इस तरह इस कैंडलों को ट्रेड कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस साइकोलॉजी और माइंडसेट को अपने माइंड में रखिए और अपनी ट्रेडिंग स्किल को इन्हेंस कीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।